तो दोस्तों आरटी एडमिशन 2024-25 के लिए अपनी स्कूल या पीएसपी पोर्टल की प्रोफाइल कैसे अपडेट किया जाता है इसके बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी देने वाला हूं। अगर आपको भी देखना है, समझना है, प्रोफाइल अपडेट करना है तो भैया मेरे साथ वो आप बने रहेगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको जानकारी देना चाहूंगा। देखिए आगे हम पीएसपी पोर्टल पर तो अपने पीसी की स्क्रीन पर चलने वाले हैं, प्रोफाइल को अपडेट करने वाले हैं, लेकिन प्रोफाइल अपडेट करने से पहले इसके कुछ बेसिक नियम हैं, कुछ बेसिक जानकारियां हैं, उनको आपको समझ लेना चाहिए। और इसके लिए हमारी अलग से वीडियो है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसकी मदद लीजिएगा। वो वीडियो देखने के बाद आप अपनी स्कूल की प्रोफाइल वो अपडेट कीजिएगा। आशा रखता हूं ये बात आप जरूर समझ गए होंगे और जरूर इस बात पर आप गौर भी करोगे। चलिए अब चलते हैं अपने पीसी के स्क्रीन पर और आगे की प्रोसेस आपको बताता हूं। तो दोस्तों मैं आ गया हूं पीसी के स्क्रीन पर। सबसे पहले आपको पीएसपी पोर्टल या आरटी पोर्टल पर लॉगिन करना है, जिसके बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं। मैं डायरेक्ट यहां पे पीएसपी पोर्टल में लॉगिन हो चुका हूं। और जब आप पहली बार अपने पीएसपी पोर्टल में लॉगिन करोगे तो बाय डिफॉल्ट आपके पीएसपी पोर्टल की जो प्रोफाइल है वो ओपन हो जाएगी, कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगी। अब सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, यहाँ पे फिलहाल अपने राजस्थान में कुछ नए जिले बने हैं, कुछ नई तहसील, ब्लॉक या ग्राम पंचायत या शहर बने हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको अपना नया जिला या अपना ब्लॉक है वो आपको चेंज करना है। देखिए ये नोटिफिकेशन है, आपको कुछ इस तरह से वो देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे मैं आपको कहना चाहूंगा जिनका जिला चेंज नहीं हुआ है, जिनका सिटी, शहर, गांव, ब्लॉक चेंज नहीं हुआ है, वो तो अपने पुराने वाले सेम के सेम ही आपको भरने, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करना है। लेकिन जिनके यहाँ पे चेंज हुए हैं तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार यहाँ पे आपका जो जिला है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, आपका जो ब्लॉक है, आपकी जो ग्राम पंचायत है वो यहां से सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। इसके बाद लास्ट में यहाँ पे देखिए आपको अपना यूडाइस कोड है वो दिखाई देगा, इसको आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे खास बात यह है कि जिन स्कूल के यहाँ पे 2 पीएसपी पोर्टल है, तो मैं आपको कहना चाहूंगा ये जो स्कूल की जो प्रोफाइल है या पोर्टल की प्रोफाइल है, आपको उसी पीएसपी पोर्टल की अपडेट करनी चाहिए जिस पर आप आरटी एडमिशन पिछले साल से ले रहे थे या फिलहाल अब नए सेशन में आप लेना चाहते हैं। दोनों पोर्टल की आपको अपनी प्रोफाइल है वो अपडेट नहीं करना है। अब जैसे आप यहाँ पे अपने डाइस कोड यहाँ पे वेरीफाई करोगे तो यहाँ पे यदि ये सही होंगे तो वेरीफाई हो जाएंगे और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस है वो दिखाई देगी, यानी आपकी जो स्कूल की प्रोफाइल है उसके अंदर आपको इस बार काफी सारी जानकारियां वो भरनी है। तो आप यहाँ पे देखोगे पहली स्टेप है प्रोफाइल है, फिर अल्पसंख्यक स्थिति है, फिर यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर एंट्री है, सोसाइटी विवरण है, जीआईएस निर्देशांक है, विविध विवरण है। तो सभी डिटेल आपको यहाँ पे वो फिल करना पड़ेगा। अगर अपन यहाँ पे प्रोफाइल की बात करें तो प्रोफाइल के अंदर देखिए आपका डेटा है, यानी आपकी स्कूल की इंफॉर्मेशन है, कुछ इस तरह से वो दिखाई देगी। अब यहाँ पे जो भी आपने पहले अपना गांव या ब्लॉक सिलेक्ट किया था वो आपको यहाँ पे वो दिखाई देगा। ध्यान रखना, एक बार यदि आप अपना जिले को, अपने ब्लॉक को यहाँ पे पिछली स्टेप में कंप्लीट कर लेते हो तो उसके बाद है आप यहाँ पे चेंज वो नहीं कर पाओगे। तो एक बार इसे आप अच्छी तरह से वो देख लीजिएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे देखिए कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन है जो पढ़ने के साथ ही आपको यहाँ पे उत्तर देना है। मैं यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट बात है आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए यदि आपकी स्कूल को जो मान्यता 11वीं 12वीं की मिली हुई है तो यहाँ पे आपको कुछ सब्जेक्ट है वो दिखाई देंगे इस तरह से। ठीक है, तो जिन जिन सब्जेक्ट की मान्यता मिली हुई है उन पे आपको यहाँ पे टिक लगाना है। वैसे तो बाय डिफॉल्ट आपको लास्ट ईयर में जो आपने टिक लगाया था उसी अनुसार आपको मिलेगा। अगर कोई सब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं है तो यहां से आप अपना सब्जेक्ट है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको अपने स्कूल का जो भी प्रिंसिपल है, प्रधानाध्यापक, उसकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे भरनी है। ठीक है, चलिए इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ पे विद्यालय का अन्य विवरण, यहाँ पे विद्यालय की एंट्री कक्षा। तो यहाँ पे देखिए इस स्कूल की बात करें तो इसकी जो एंट्री क्लास है वो PPP3 है और लास्ट जो क्लास है वो यहाँ पे 12th क्लास है। तो ऐसे में यदि आप अपने स्कूल के अंदर जो पूर्व प्राथमिक कक्षाएं हैं उनमें आरटी का एडमिशन लेना चाहते हो तो यहाँ पे आपको एंट्री क्लास है वो रखनी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, PPP3 है, 4 है, 5 है, फर्स्ट है। अब यहाँ पे खास बात ये कि यदि आप केवल फर्स्ट क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं, पूर्व प्राथमिक में आप एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप फर्स्ट क्लास को सिलेक्ट कर सकते हो। यदि आप चाहते हो कि यहाँ पे जो पूर्व प्राथमिक कक्षाएं हैं उनमें भी अपन एडमिशन ले आरटी के तहत, तो आपकी जो फर्स्ट एंट्री क्लास है उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अब आपको यहाँ पे एक और खास बात बताना चाहूंगा, जैसे आपने यहाँ पे PPP3 को सिलेक्ट कर लिया, अब इसका मतलब है जब भी अभिभावक आरटी का आवेदन करेंगे ना तो उस समय है उनको ये क्लास दिखाई देगी और उसके आगे की जो क्लास है
एडमिशन P4 है, 5 है, ये भी दिखाई देंगे। यदि आप यहाँ पे मान लेते हैं कि आप यहाँ पे P5 को सिलेक्ट करते हो, तो गार्जियन को यहाँ पे देखिए जो अपने पूर्व प्राथमिक जो कक्षा है P3, 4 है, वो नहीं दिखाई देंगे। तो यहाँ पे जो एडमिशन होगा वो P5 के अंदर हो जाएगा। और यहाँ पर खास बात यह है कि आपको पता है कि पूर्व प्राथमिक का जो पेमेंट है स्टूडेंट है वो पढ़ते पढ़ते फर्स्ट क्लास में आएगा तब गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा। यदि वो बीच में भाग जाता है तो आपका यहाँ पे पेमेंट किया, तो यहां से तो आप क्लास वो चेंज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आपकी क्लास चेंज नहीं हो रही है तो फिर इसके लिए आपको डीओ से संपर्क करना चाहिए। एक लिखित लेटर आपको वहां पे देना है या फिर जमा करवाना है, फिर वो अपडेट कर देंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पे देखिए आपकी अन्य जानकारी आपको भरनी है, अल्पसंख्यक की जानकारी आपको भरनी है। यदि आपका स्कूल अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटी ग्रुप से है, तो आपको यहाँ पे ये से या नो में आपको यहाँ पे जवाब देना, कुछ बेसिक सी जानकारी। चलिए इसके बाद यहाँ पे आपको डेटा वो सुरक्षित कर देना। अब जैसे आप डेटा सुरक्षित करोगे तो आपकी ये स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगी। और यहाँ पे देखिए खास बात है, कुछ साथी कह सकते हैं यहाँ पे विद्यालय भवन का प्रकार कैसा है, यदि वो किराए पर है तो किराए को आपको सिलेक्ट करना है, स्कूल का है या सोसाइटी का, उस हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिएगा। और संबंधित यहाँ पे किरायानामा का दस्तावेज भी आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। यदि आपने लास्ट ईयर इसको अपलोड किया है तो दोबारा आपको अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है, आपको अपलोड करने का यहाँ पे कोई भी ऑप्शन है वो देखने को नहीं मिलेगा। यदि पहली बार आप अपनी प्रोफाइल अपडेट करने जा रहे हो तब आपको यहाँ पे ये अपलोड करना पड़ेगा। इसके बाद आपको सुरक्षित करना है। हालांकि देखिए फिलहाल मैं ये डेटा है वो सुरक्षित नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे आगे भी वीडियो बनाने हैं, संबंधित साथी की स्कूल है, इसके साथ ज्यादा अपन छेड़छाड़ है वो नहीं करेंगे। लेकिन जैसे आप सुरक्षित करोगे तो इसका मतलब जो जो डिटेल आपने यहाँ पे भरी वो सारी की सारी सेव हो जाएंगे। अभी तक डाटा लॉक नहीं हुआ, जब तक आप यहाँ पे डेटा लॉक नहीं करोगे तब तक आपकी जो स्कूल है आरटी एडमिशन के लिए ऑनलाइन है वो नहीं दिखाई देगी। तो इसका मतलब है आपको डाटा लॉक है वो करना चाहिए, लेकिन डेटा लॉक आपको तभी करना चाहिए जब आप पूरी तरह से वेरीफाई हो जाओ। चलिए हमारी ये स्टेप है वो कंप्लीट हो गई, मान लेते हैं एक बार अपन। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप आती है अल्पसंख्यक स्थिति। ठीक है, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो फिर से आपको ये सुनो में है वो जवाब देना है। फिर यहाँ पे आपकी स्कूल की जो भी भौतिक जानकारी है वो इंफ्रास्ट्रक्चर एंट्री के अंदर आपको यहाँ पे भरनी है। ठीक है, इसके बारे में मैंने अलग से एक वीडियो बना रखी है, उसका लिंक आपको मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ज्यादा डिटेल से आप वहां पे है वो देख सकते हैं। फिर भी यहाँ पे आपको बेसिक जानकारी बताना चाहूंगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपसे पूछा गया कि विद्यालय का कैंपस संख्या कितनी है। यदि कैंपस 1 है तो 1 कीजिएगा, अगर वो 2 कैंपस है तो अलग अलग कर दीजिएगा आप अपनी आवश्यकता के अनुसार। ठीक है, फिर यहाँ पे विद्यालय के भवन की स्थिति कैसी है, किराए पर है, सोसाइटी का किस प्रकार से वो कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे विद्यालय भवन का प्रकार वो पूछा गया है, तो यहाँ पे स्कूल के सक्रिय भवन ब्लॉक की कुल संख्या कितनी है वो आपको यहाँ पे लिखना है, पक्की इमारत कितनी है वो आपको लिखना है, कच्चा भवन कितना है वो आपको लिखना है, तंबू कितने हैं। ठीक है ना, कहने का मतलब है आपकी जो भी दीवारें हैं, रूम्स हैं, उनके बारे में आपको यहाँ पे जानकारी देनी है। और इसके बाद यहाँ पे कुछ और बेसिक जानकारी है, जैसे आपकी स्कूल का कुल क्षेत्रफल कितना है, ठीक है, और विद्यालय का निर्मित क्षेत्रफल कितना है वो आपको देना है। विद्यालय की जो भूमि है वो किस प्रकार की है, आवासीय है, कृषि भूमि है, वाणिज्यिक है, संस्थानिक है, आप अपनी आवश्यकता के अनुसार इसे सिलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद यदि आपके स्कूल में हॉस्टल संचालित है तो यस नो में आपको यहाँ पे जवाब देना है। खेल का मैदान कैसा है, किराए पर है, समय का है, सोसाइटी का है, किस प्रकार से है, उसी प्रकार से सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको खेल मैदान की जो साइज है, क्षेत्रफल है, वो आपको भरना है स्क्वायर मीटर में। ठीक है ना, वर्ग मीटर में आपको ये भरना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे खेल मैदान की दूरी कितनी है आपके स्कूल से, वो भी आपको यहाँ पे मीटर में हो भरनी है। इसके बाद आगे यहाँ पे आपकी स्कूल के अंदर विद्युत कनेक्शन है तो ये नो में जवाब देना है। कुछ बेसिक जी जानकारी है, तकरीबन आपको यहाँ पे यस में है वो जवाब देना है। नेगेटिव आपको नहीं देना है। नेगेटिव आपको केवल 2 स्थितियों में यहाँ पे देना है। एक तो यहाँ पे आपके स्कूल में हाई टेंशन लाइन है या नहीं है, तो आपको यहाँ पे नो करना है। ठीक है, इसके बाद आपके स्कूल में कोई मोबाइल टावर है या नहीं है, तो ऐसे केस में आपको यहाँ पे वो नो करना है। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पे पेयजल और सैनिटरी की सुविधा आ रही है तो आप भर दीजिएगा आराम से, कितनी पेयजल की आपकी सुविधा है, लड़कों के लिए कितनी है, लड़कियों के लिए कितनी है, ठीक है ना, पुरुषों के लिए है, जो भी है आप अपनी आवश्यकता के अनुसार भर दीजिएगा। फिर कुछ अन्य बेसिक सी जानकारी है, आराम से पढ़ने मात्र से आप इसको आराम से वो कर दोगे। ठीक है, डिटेल भरने के बाद आपको लास्ट में यहाँ पे आना है और यहाँ पे देखिए आपको अपनी कक्षा कक्ष की एंट्री है वो करनी है। ठीक है, फिलहाल आपके स्कूल में जितने भी कक्षा कक्ष हैं, टोटल कक्षा कक्ष आपको यहाँ पे लिखना है, प्रधान कक्ष कितने हैं, कार्यालय कक्ष कितने हैं, उनकी साइज कितनी है, सारी की सारी आपको मीटर में निकालना है, न कि यहाँ पे फिट के अंदर। ठीक है, ये डिटेल करने के बाद आपको ये सुरक्षित करना है, तो आपकी ये स्टेप है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। और इसके बाद यहाँ पे सोसाइटी विवरण आता है, ये जो नेक्स्ट स्टेप है, इसके अंदर आपको अपने स्कूल की जो संस्था है या फिर जो सोसाइटी है उसका विवरण आपको यहाँ पे वो भरना पड़ेगा। जैसे सोसाइटी का नाम है, उसकी रजिस्ट्रेशन संख्या कितनी है, कब रजिस्टर हुई थी, उसका पूरा पता क्या है। ठीक है ना, ये भरने के बाद आपको सुरक्षित कर देना, स्टेप कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ पे जीआईएस निर्देशांक है, आपको ये भरना है, यानी आपकी स्कूल का जो अक्षांश और देशांतर वो भरना है कि कहां पर आपकी स्कूल एक्चुअल में
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको जो लेटीट्यूड है वो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, लॉन्ग लेटीट्यूड है वो भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यदि ये सही है तो ठीक है, अन्यथा ये आपको लग रहा है कि ये गलत है और आपको यहाँ पे देखिए ये जो भी कोऑर्डिनेट है आपको पता नहीं चल रहा है कितना है, तो आप गूगल मैप को है वो ओपन कीजिएगा। जैसे मैं आपको यहाँ पे ओपन करके वो दिखा देता हूं, इस तरह से मैं यहाँ पे लिखता हूं गूगल मैप, ठीक है, इस तरह से मैंने यहाँ पे लिखा, गूगल मैप यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। और जब ये गूगल मैप ओपन होगा तो एग्जैक्टली आपका जो करंट लोकेशन है वो आपको दिखाई देगा। अगर फिर भी यहाँ पे एक बार है, यहाँ से देखिए करंट लोकेशन है, इस पर आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो और जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपका जो करंट लोकेशन है वो आ जाएगा और यहाँ पे देखिए आपको अक्षांश मिल जाएगा, फिर आपको यहाँ पे देशांतर वो मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ना, कुछ पॉइंट लिखा हुआ है, बीच में कोमा लगा हुआ, फिर आगे, ठीक है। तो यहाँ से इसको कॉपी करके है आप यहाँ पे वो डाल सकते हैं, या फिर यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक है आपको वैसे भी वो दिखाई देगा। चलिए इसके बाद आगे यहाँ पे आपसे पूछा गया है क्या आप ये जो जीआईएस निर्देशांक है सही है क्या, ये जो ऊपर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, यदि वो सही है तो आपको सही करना, अन्यथा आपको नहीं करना, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ अपडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है तो आपकी ये स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगी। चलिए इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आती है विविध विवरण, ठीक है, ये भी आपको यहाँ पे कंप्लीट करना और इसमें भी कई सारी जानकारी है, आप यहाँ पे देखोगे। देखिए विविध विवरण के अंदर कई जानकारी है, भाषा विवरण है, निर्देशात्मक दिन है, सीसी है, अन्य सामान्य विवरण है, सेक्शन एंट्री है, ये सारी आपको कंप्लीट करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे भाषा का विवरण है वो सेलेक्ट करना है और यहाँ पे देखिए बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको यहाँ पे मैक्सिमम 3 भाषा है उसका तो सिलेक्शन आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो सामान्य तौर पे क्या होता है, हिंदी और अंग्रेजी तो अपने स्कूल में रहता ही रहे। इसके बाद यहाँ पे जो थर्ड लैंग्वेज है, जैसे संस्कृत है, किसी के गुजराती आ गई, किसी की उर्दू, सिंधी वगैरह वगैरह है, तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार यहाँ पे सिलेक्ट वो कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ से क्लास आपको सिलेक्ट करनी है, यानी ये जो भाषाएं हैं कौन सी क्लास तक वो पढ़ाई जा रही है उसी अनुसार आपको करना, ठीक है। अगर अपन देखें तो छोटी क्लास के अंदर संस्कृत यानी जो थर्ड लैंग्वेज है वो चलती नहीं है, तो उनको आपको यहाँ पे नहीं भरना है। जहां तक चलती है केवल वही जो क्लास है आपको यहाँ से सिलेक्ट वो कर लेनी है। इसके बाद इन भाषा के अंदर कितने तो लड़के फिलहाल पढ़ाई कर रहे हैं, कितने लड़कियां कर रही हैं, तो ये जानकारी आपको करंट सेशन की देनी है, ठीक है ना। अभी तो देखिए फिलहाल जो सेशन चल रहा है वो 23-24 चल रहा है, 24-25 तो अब आगे आएगा। तो करंट सेशन के अनुसार आपको अपनी ये जानकारी भरनी है और उसके बाद आपको सुरक्षित कर देना, ये आपकी स्टेप वो कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे अगली जो स्टेप आती है वो है निर्देशात्मक दिन, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि आपकी जो स्कूल है, जो लास्ट सेशन है उस सेशन के अंदर कितने दिन है आपकी स्कूल चली थी, तो जो शैक्षणिक डे है वो संख्या आपको भरनी है। प्राइमरी के लिए है, अपर प्राइमरी है, सेकेंडरी है, सीनियर सेकेंडरी है, इस हिसाब से आपको यहाँ पे वो भरनी है, ठीक है। इसके बाद घंटों का विवरण आपको देना है, ठीक है। नॉर्मली क्या होती है अपने एक जो स्कूल है वो 5 घंटे 40 मिनट है वो चलती है, तो इस हिसाब से आपको औसत है वो निकाल लेना है, ठीक है ना। और इसके अलावा देखिए बहुत सारी प्राइवेट स्कूल हैं जो 6 या 7 घंटे लगाते हैं, तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार जिस प्रकार से आपने रिकॉर्ड में चढ़ा रखा है उसी अनुसार आपको यहाँ पे टोटल संख्या आपको यहाँ पे वो भरनी है। और इसके बाद यहाँ पे जो टीचर की डिटेल है वो भी भरना है कि आपके स्कूल में जो औसत है वो टीचर है कितने दिन या कितने घंटे वो काम किए थे, तो इस हिसाब से आपको घंटों में काउंट करके टोटल संख्या आपको भरना और यहाँ पे सुरक्षित कर देना, तो आपकी स्टेप कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद अगली जो स्टेप है वो शिष्य की है। इसके अंदर आपको अपना शिष्य का जो रिकॉर्ड है वो भरना है कि आपके यहाँ पे जो सतत व्यापक मूल्यांकन है क्या वो लागू किया जा रहा है क्या। तो यहाँ पे देखिए जो छोटी कक्षाएं हैं उनके लिए तो ये लागू ही रहता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं तकरीबन है, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो या गवर्नमेंट स्कूल हो, सतत मूल्यांकन तो उनका अपन करते हैं। तो आप अपने आवश्यकता के अनुसार यहाँ पे है वो भर दीजिएगा, अपडेट कर दीजिएगा। फिर अन्य सामान्य विवरण आ जाता है, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है और इसके अंदर भी आपको कुछ बेसिक जानकारी देनी है। तो यहाँ पे देखिए पहला जो यहाँ पे पूछा गया है, क्या शहर स्थित आंगनवाड़ी विद्यालय में बाल वाटिका प्रारंभ की जाती है, तो ये तो अपने शायद प्राइवेट स्कूल के अंदर नहीं रहता है यहाँ पे, क्योंकि ये गवर्नमेंट स्कूल में रहता है, आंगनवाड़ी के साथ है बाल वाटिका वो भी चलती है। तो ऐसे केस में आपको यहाँ पे नो करना है प्राइवेट स्कूल वालों के लिए, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे यहाँ पे पूछा गया है क्या विद्यालय से बाहर के कोई बच्चे विद्यालय में नामांकित हैं जो विशेष प्रशिक्षण में भाग ले रहे हैं, तो आप अपनी आवश्यकता अनुसार ये नो में जवाब है वो दे दीजिएगा। चलिए इसके बाद यदि कोई स्टूडेंट है वो उपचारात्मक शिक्षण में भाग लिया है तो उसकी संख्या आपको यहाँ पे भरनी है। इसके बाद सीखने में वर्दी कक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या है वो आपको यहाँ पे भरनी है। शैक्षणिक निरीक्षण की संख्या वो आपको भरनी है। कहने का मतलब ये है कि जहां पर जो चीज आप पे लागू हो रही है ना उसी हिसाब से आपको भरना, अन्यथा आपको यहाँ पे है 0 भर देना है, किसी में नो आपको भर देना है, तो इस तरह से, ठीक है ना। इसके बाद देखिए आगे क्या पूछा गया है यहाँ पे
क्या स्कूल प्रबंधन समिति का गठन आरटी मानदंडों के अनुसार किया गया है? तो ऐसी स्थिति में आपको ये सी करना पड़ेगा, जो आरटी की नेम है उसी के अनुसार है। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पे देखिए, क्या विद्यालय निर्माण समिति एसबीसी का गठन किया गया है? अपने स्कूल की जो बिल्डिंग होती है ना, उसके निर्माण के लिए हमें एक समिति का निर्माण करना पड़ता है, और लगभग हमारे प्राइवेट स्कूल साथी हैं इस प्रकार की समिति का गठन नहीं करते हैं। तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार है वो जवाब दीजिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पे देखिए, यदि आपकी स्कूल के अंदर अकादमिक समिति है तो यस कीजिएगा। अभिभावक संघ पीटीए गठित किया गया है तो वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ठीक है ना, और इसके अलावा यहाँ पे देखिए, जो स्कूल है सार्वजनिक वित्तीय प्रबंध प्रणाली यानी पीएफएमएस के तहत पंजीकृत है कि या नहीं है? तो मेरे ख्याल से ये भी प्राइवेट स्कूल वाले पंजीकृत नहीं है ना, ये गवर्नमेंट का ज्यादा मामला रहता है इसके अंदर। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सी जानकारी है, इनको आपको यहाँ पे अपडेट करना है। ठीक है, लास्ट में आपको सुरक्षित पे कर देना है। अब जैसे आप सुरक्षित करोगे तो आपकी स्टेप है कंप्लीट हो जाएगी, फिर सेक्शन एंट्री आएगी जो कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे सेक्शन का मतलब ये है कि जैसे आपकी जो क्लास है उसके अंदर ए बी सी डी 4 सेक्शन चल रहे हैं, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम सेक्शन है वो आपको यहाँ पे डालना है। जैसे यहाँ पे मेरे केस के अंदर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे बी सेक्शन आ रखा, आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इस स्कूल के अंदर सभी क्लास में बी से ज्यादा कोई सेक्शन नहीं है। अगर आपके यहाँ पे ए बी सी डी ई तक सेक्शन है तो आपको यहाँ पे ई है वो सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए 5 सेक्शन है, पर क्लास के अनुसार आ जाएंगे, क्योंकि जब भी आगे अपन पीएसपी पोर्टल पे काम करते हैं तो उस समय ये सेक्शन के बारे में पूछता है और हमारा काम नहीं होता है अगर हमने यहाँ पे सेक्शन की एंट्री नहीं कर रखी है। तो ये एंट्री आप कर लीजिएगा, और तकरीबन स्कूलों में 3 सेक्शन तो बन ही जाते हैं। ठीक है ना, 3 नहीं है, अगर आपके यहाँ पे एक ही सेक्शन है तो आपको ए है वो सिलेक्ट करना चाहिए, कोई ना कोई सेक्शन तो आपको यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, फिर आपको डेटा वो सुरक्षित कर देना है। चलिए, इतना काम होने के बाद आपकी प्रोफाइल का काम कंप्लीट हो जाता है, और उसके बाद ये वापस डैशबोर्ड पे आ जाओगे। अभी देखिए, मैं जैसे ही मुख्य पृष्ठ पे क्लिक करता हूं तो आप यहां पे देखोगे फिर से हमारी प्रोफाइल ओपन हो गई। पहले जो हमारा डैशबोर्ड दिखाई देता था, जहां पे क्रॉस का बटन आ रहा था प्रोफाइल पे, या ग्रीन गुड का मार्क बटन आ रखा था, वो फिलहाल यहां पे नहीं आ रहा है, क्योंकि जब तक आप ये प्रोफाइल कंप्लीटली अपडेट नहीं करोगे ना, तब तक यहां पे जो मेन डैशबोर्ड है वो ओपन नहीं होगा। और हमने अभी यहां तक देखिए कोई भी डेटा है वो सुरक्षित नहीं किया, आपको समझाने मात्र का है, क्योंकि संबंधित स्कूल साथी के द्वारा कई जानकारी इसके अंदर वो भरी जाएंगी। ये तो आपकी सुविधा के लिए मैंने आपको ये जानकारी वो बताई है। अब दोस्तों, यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, जब आप अपनी प्रोफाइल कंप्लीट कर देते हो और फाइनल डेटा लॉक कर देते हो तो लास्ट में यहाँ पे देखिए आपको लॉक का ऑप्शन है वो नहीं दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए, किसी दूसरी स्कूल की आईडी को मैंने यहाँ पे आपके लिए ओपन किया है ताकि आप इसे अच्छी तरह से वो समझ सको। तो यहाँ पे देखिए सुरक्षित का है और डेटा लॉक का ऑप्शन है वो हट जाता है, तो इसका मतलब है आपने डेटा वो लॉक कर दिया। ठीक है, एक बार डेटा लॉक कर दोगे तो फिर यहाँ पे प्रोफाइल आपकी यहाँ पे अपडेट नहीं होगी, इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना। अब दोस्तों, यहाँ पे देखिए मेरे सामने एक और यहाँ पे प्रॉब्लम आई है। प्रॉब्लम ये आई है कि यहाँ पे जैसे आप डेटा लॉक करते हो और जैसे अगली जो नेक्स्ट स्टेप होती है, यहाँ पे देखिए जो अल्पसंख्यक है या आगे जो भी ये स्टेप आ रही है, जब आप इस पे क्लिक करते हो तो ये पोर्टल है आगे काम नहीं कर रहा है, ये कोई टेक्निकल इश्यू है। अगर आपके सामने भी इस प्रकार की समस्या आ रही है और आगे के स्टेप को यदि आप कंप्लीट करना चाहते हो तो यहाँ पे देखिए अपने जो विद्यालय प्रोफाइल है, ये जो मेनू बार के अंदर है, यहाँ पे देखिए सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। अगर फिलहाल में यहाँ पे देखिए जो अल्पसंख्यक स्थिति है, इस पर मैं क्लिक करूं तो आप यहाँ पे देख रहे हो मैं लगातार क्लिक करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन फिर ये काम नहीं कर रहा है। तो मैं यहाँ पे देखिए ये जो विद्यालय अल्पसंख्यक स्थिति है, जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो देखिए स्टेप है वो ओपन हो गई। ठीक है ना, तो इस तरह से यहां से भी आप हर एक स्टेप को है ओपन कर सकते हो। जैसे मैं ये इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए अब की बार ये स्टेप है वो कंप्लीट हो गई। एक एक करके है आप अपने स्टेप है वो कंप्लीट कर दीजिएगा। और यहाँ पे देखिए प्रोफाइल विवरण है 2024-25 है वो आ रखा है। तो दोस्तों, इस प्रकार से तो हम पीएसपी पोर्टल या फिर अपनी स्कूल की प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं। आशा रखता हूं कि आप जरूर समझ गए होंगे। यदि प्रोफाइल को लेके यदि आपके कोई सवाल हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, आपकी मदद करने में मुझे खुशी होगी। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।